सो भाई कोरोना के बाद जब ऑलमोस्ट 2 साल के बाद फुल कैपेसिटी के साथ सैन डिएगो कॉमिक कॉन आया तब लोगों का एक्साइटमेंट देखने लायक था। वैसे तो हर सैन डिएगो कॉमिक कॉन से पहले विजिटर्स के रुकने के लिए होटल वगैरह का अरेंजमेंट होता है, पर इस बार के कॉमिक कॉन में 30% एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया गया था और हुआ भी यही। 1970 में मात्र 60-70 अटेंडीज के साथ शुरू हुआ ये इवेंट 2022 में ऑलमोस्ट 1,40,000 लोगों को होस्ट किया, जिसकी संख्या और भी ज्यादा होती, बट अभी भी काफी जगह रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। वहीं अगर हम इंडियन कॉमिक कॉन की बात करें तो इसके हर साल का ऑफिशियल डेटा तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, पर 2017 का डेटा ऑफिशियली शेयर किया गया है, जिसमें अटेंडीज की संख्या ऑलमोस्ट 2 लाख थी पर 5 सिटीज का टोटल मिलाकर, जो बहुत कम तो नहीं है पर बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि इन दोनों इवेंट में इतना डिफरेंस क्यों है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे इवेंट्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में कैसे बढ़े। सो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर अगर आप पहली बार इस चैनल की तरफ रुख किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही पॉप कल्चर से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। सो आज के समय में कॉमिक कॉन का इवेंट हर उस बड़े सिटी में आयोजित होता है जहां पॉप कल्चर का क्रेज है, चाहे वो मूवीज के रूप में हो, एनिमेशन के रूप में या फिर इवन कॉमिक्स के रूप में हो। 2020 और 21 को अगर छोड़ दें तो ये इवेंट ऑलमोस्ट हर जगह हर साल हुआ है। इनफैक्ट हर साल एक नया सिटी इस इवेंट की लिस्ट में शामिल होता आया है और अभी भी होते जा रहा है। और हो भी क्यों ना, ये इवेंट्स न केवल फैंस के बीच गेट टुगेदर करवाता है बल्कि फैंस को मौका भी देता है कि वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट, राइटर, क्रिएटर्स या फिर इवन एक्टर से मिल सकें। पर इतना ही नहीं, ये इवेंट कमर्शियली भी उतना ही हिट है। पब्लिशर्स केवल कॉमिक्स और मर्चेंडाइज से ही अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि जो इवेंट आज सोशली और कमर्शियली इतना पॉपुलर है उसकी शुरुआत मार्वल, डीसी जैसे कोई बड़े पब्लिशर या कोई बड़ा ग्रुप ने नहीं किया था, बल्कि इसे सैन डिएगो के कुछ टीनेज कॉमिक्स लवर्स ने गेट टुगेदर करने के हिसाब से किया था, जिनमें से एक थे शेल्डॉफ, जो उन दिनों काफी सारे अलग अलग टाइप के एग्जीबिशन और एक्सपो अटेंड करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपो और एग्जीबिशन नहीं देखने मिलता था। सो उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा कॉमिक्स इवेंट शुरू करने का प्लान किया, जिसमें की अट्रैक्शन बनाया उस टाइम के एक फेमस आर्टिस्ट जैक किर्बी को, जिसे वो पर्सनली जानते थे। और जब शेल्डॉफ ने ये आइडिया जैक किर्बी को बताया तो पर्सनली उन्हें ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया और फिर बिना देरी के कुछ लोगों को इनवाइट करके 1969 में ही मात्र 20-25 लोगों के साथ पहला अनऑफिशियली कॉमिक कॉन शुरू किया, जिसके बाद कुछ बड़े पब्लिशर्स भी इसमें शामिल हुए और 1970 में इसे ऑफिशियली शुरू किया गया, जिसमें अटेंडीज की संख्या मात्र 60 से 70 ही थी, जो ऐसे देखा जाए तो काफी कम थी। पर उसके बाद हर साल इसके नंबर्स डबल होते चले गए और आज के समय में ये इवेंट पॉप कल्चर का सिनोनिम बन चुका है। और पहले जिस इवेंट का इंतजार फैंस बस करते थे, अब फैंस से ज्यादा इंतजार पब्लिशर्स, आर्टिस्ट और प्रोडक्शन हाउस भी करते हैं, फिर चाहे वो नया कॉमिक्स लॉन्च करने के लिए हो या फिर नए सुपर हीरो फिल्म का अनाउंसमेंट करने के लिए। सबके लिए कॉमिक कॉन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यूएस में तो पॉप कल्चर का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है, इसलिए ये इवेंट ने अभी तक अपने 56 ईयर्स पूरे कर डाले हैं। पर अगर अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉमिक कॉन की शुरुआत हुई थी 2011 में। अब हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया में देसी पॉप कल्चर का इतिहास पुराना नहीं है भाई। 80s और 90s और इवन शुरुआती 2000 तक तो अपने देशी सुपर हीरोज के लिए भी गजब का दीवानापन था, बट उस वक्त ना तो ऐसा कोई इवेंट शुरू हुआ और ना ही कभी किसी फैंस या पब्लिशर ने मिलकर ऐसा शुरू करने की कोशिश की। फिर 2002 में जब स्पाइडरमैन की बड़े पर्दे पर एंट्री हुई तब नए जनरेशन के साथ साथ अपने देशी पॉप कल्चर वाले पुराने फैंस भी मार्वल, डीसी की तरफ खींचे चले आए। और 2008 में आयरन मैन ने इंडिया में पॉप कल्चर को इतना बूस्ट किया कि महज 3 साल के भीतर ही इंडिया में भी कॉमिक कॉन की शुरुआत करनी पड़ी, जो अब तक जारी है। अब सिंस मार्वल, डीसी से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर ये इवेंट को शुरू किया गया था, तो इसमें आज भी चारों तरफ बस मार्वल, डीसी की झलक देखने मिलती है। और आज के समय में ये कॉमिक कॉन इंडिया से ज्यादा मार्वल, डीसी कॉन ही नजर आता है, जो कि गलत नहीं है। आफ्टर ऑल ये ही तो शो के जान होते हैं। बट बहुत से लोगों की ये भी शिकायत होती है कि कॉमिक कॉन इंडिया में सब कुछ तो होता है सिवाय इंडियन पब्लिशर्स के। हाँ, याली ड्रीम क्रिएशन और होली काउ जैसे कुछ पब्लिशर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर कॉमिक कॉन में
दिख जाते हैं, पर ये भी मार्वल डीसी के क्राउड के सामने थोड़े से दब से जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि कॉमिक कॉन इंडिया में इंडियन पब्लिशर को शुरू से ही कम्प्लीटली इग्नोर किया गया था। इनिशियली काफी सारे नए पुराने इंडियन पब्लिशर्स के स्टॉल लगे थे, इंक्लूडिंग राज कॉमिक्स, बट धीरे धीरे ये कम होते चले गए और आज के समय में तो ये हालत है कि कुछ गिने चुने पब्लिशर्स ही नजर आते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओल्ड कॉमिक कॉन, बट अगर रिसेंट कॉमिक कॉन की बात करें तो इसमें एक स्टॉल की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 40 to 50,000, जो किसी भी वेल एस्टेब्लिश्ड पब्लिशर्स के लिए तो ठीक है, बट नए पब्लिशर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिनकी पर इशू की बिक्री ही मुश्किल से 1000 कॉपीज ही होती है। सो ऐसे में कोई भी पब्लिशर 40,000 देकर स्टॉल क्यों लगाएगा जहां वो अपनी कॉमिक्स 10,000 की भी ना बेच पाए। इससे अच्छा तो वो स्वीट कॉर्न या फिर कॉफी का स्टॉल लगा लेगा, जिससे वो रिटर्न के साथ साथ कम से कम प्रॉफिट भी तो निकाल लेगा। और इसी हाई रेट और एस्टिमेट कलेक्शन को देखते हुए काफी सारे पब्लिशर्स चाहते हुए भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिन्हें एक्चुअल में ज्यादा जरूरत होती है। सो कॉमिक कॉन इंडिया को इन्हें कुछ ऐसा ऑफर करना चाहिए जिसमें इन्हें अननेसेसरी फाइनेंशियली लोड ना पड़े। जैसे पब्लिशर्स के लिए इस इवेंट में स्टॉल लगाना मुश्किल होता है, वैसे ही नॉर्मल कॉमिक फैन के लिए इस कॉमिक कॉन में एंट्री करना भी मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ टिकट रेट्स। इस कॉमिक कॉन में दे आर चार्जिंग ऑलमोस्ट 800 रुपीज फॉर 1 डे और 2500 रुपीज फॉर 3 डेज। वैसे सैन डिएगो या फिर दूसरे बड़े कॉमिक कॉन की बात करें तो उनके प्राइस भी सुपर हाई होते हैं, बट उसका भी एक रीजन होता है। वहाँ उनके फेवरेट एक्टर्स मिल सकते हैं, वो आर्टिस्ट से बात कर सकते हैं, अपकमिंग फिल्म या वेब सीरीज का एक्सक्लूसिव टीजर या ट्रेलर देख सकते हैं, जो आपको और भी कहीं देखने नहीं मिलेगा। और इन सब के कारण इनके टिकट्स के प्राइस काफी हाई रहते हैं, बल्कि काफी सारे टिकट्स तो ब्लैक में भी बिकते हैं, वो भी बहुत ही ऊंचे दाम पर, और जिसे फैंस भी खुशी खुशी खरीदते हैं। पर इंडियन कॉमिक में आपको क्या ऐसा एक्सक्लूसिव चीज देखने मिल जाएगा? आई थिंक अब तक कॉमिक कॉन में 2 या 3 ही बड़े एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट हुए हैं, लाइक शक्तिमान का 3D एनिमेटेड वेब सीरीज जो बस ट्रेलर तक ही सीमित रहा, 2018 में शक्तिमान के ट्रायलॉजी का अनाउंसमेंट जिसका एक्चुअल अनाउंसमेंट इसी साल हुआ, और याली ड्रीम क्रिएशन के रक्षक कॉमिक्स का फिल्म एडॉप्टेशन। और इन सब के अलावा थोड़े बहुत कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, पर वो भी इतने अमेजिंग नहीं होते कि इसके लिए हर कोई इतने ज्यादा पैसे खर्च करे, और ना ही अंदर कुछ ऐसा यूनिक खरीदने मिलता है जो हमें बाहर ऑनलाइन ना मिले। तो इन सब को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कॉमिक कॉन इंडिया बस एलाइट क्लास का ही इवेंट बनकर रह गया है। भाई टिकट के रेट्स कम होंगे तो फुटफॉल भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और फुटफॉल ज्यादा रहेगा तो हो सकता है कि कोई नया पब्लिशर भी आसानी से 40 से 50 हजार दे दे। टिकट रेट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें नेशनल सिनेमा डे के दिन पता चल गया, जब नेशनल वाइड टिकट का रेट ओनली 75 रुपीज था, जिसके कारण हर शो और हर थिएटर ऑलमोस्ट पैक्ड था। भाई क्रेज तो इतना ज्यादा था कि इस दिन KRK अपनी देशद्रोही को फिर से रिलीज कर देता तो एक आध 2 टिकट उसकी भी बिक जाती। सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि भाई इंडिया में अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है तो रेट्स भी ऐसे ही रखो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ भी सकें। वैसे भी बाकी एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए मारुति और दूसरे बड़े ब्रांड की स्पॉन्सरशिप भी तो होती है, और इस तरह के ज्यादा फुटफॉल को देखते हुए शायद और भी ज्यादा और बड़े स्पॉन्सर्स मिल जाएं। सो ओवरऑल कॉमिक कॉन इंडिया को एक्चुअल में इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इसे एक ऐसा इवेंट बनाना चाहिए जिसके लिए लोग पहले से तैयारी करें और जिससे ओवरऑल ऐसा कल्चर इंडिया में अच्छे से डेवलप हो। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं दोस्तों, और साथ ही ये भी बताएं कि कॉमिक कॉन इंडिया को और ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़े। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।